Dear student of class 7th, in the continuation of environmental, lesson number 3.2, environmental pollution. In the continuation of this chapter, the rest part of the chapter, I am going to define getting rid of plastics is particularly difficult. After some time, wood and paper decay through the action of bacteria. Getting rid of plastics is particularly difficult. विशेषतया प्लास्टिक से छुटकारा पाना कठिन है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वुड एंड पेपर डिके थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कीटाणुओं की क्रिया विधि से लकड़ी और पेपर नष्ट हो जाते हैं. बट प्लास्टिक नेवर डिके, लेकिन प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होता. द मोर वी थ्रो अवे, द मोर लिटर इज प्रोड्यूस्ड. जितना अधिक हम फेंकेंगे, उतना ही अधिक कूड़े का उत्पादन होता जाएगा. द मोर वी थ्रो अवे, द मोर litter is produced. Look at any garbage dump. किसी भी कूड़े के ढेर को आप देखिए, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है उस ढेर को देखिए. In addition to vegetables scrap, paper and broken glass, you will notice a considerable amount of plastic material such as shampoo bottles, bags, worn out slippers, and the like. In addition to vegetables scrap. पेपर एंड ब्रोकन ग्लास, आप उस ढेर में क्या देखेंगे कि वेजिटेबल्स स्क्रैप देखेंगे, पेपर और ब्रोकन ग्लास, एंड यू विल नोटिस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, और उसमें ठीक ठाक मात्रा में प्लास्टिक मटेरियल होगा. सच एज शैम्पू बोतल, जिसमें बैग भी होंगे, वर्न आउट स्लीपर्स, जिसमें चप्पलें होंगी घिसी पिटी मतलब पुरानी, एंड द लाइक, और इस तरह की चीज़ें आप उस कूड़े के ढेर में पाएंगे. Vegetables scrap and paper are biodegradable. Biodegradable means that can be made to rot by bacteria, जिसको हम बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट कर सकते हैं. मतलब वेजिटेबल स्क्रैप एंड पेपर को हम बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट कर सकते हैं. बट ग्लास एंड प्लास्टिक कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, ये लगातार इकट्ठा होते रहते हैं या इकट्ठा होते रहेंगे. एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और वातावरण को ये प्रदूषित करते हैं. प्लास्टिक इज ऑफन टेकन फॉर फूड बाई बर्ड्स, animals and fish, leading to their death. Plastic is
often taken for food by birds, animals and fish, leading to ये प्लास्टिक जो है चिड़ियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा और मछलियों के द्वारा भोजन के तौर पर लिया जाता है, लीडिंग टू देयर डेथ, और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इट आल्सो चोक्स आवर सीवर पाइप, ये हमारे सीवर पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। एंड देन द डर्टी स्पेली वाटर, और गंदा दुर्गंध युक्त पानी स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ मैन होल्स, और मेन होल से दुर्गंध युक्त गंदा पानी बाहर की तरफ बहने लगता है। इन द ईयर 1971 a curious case of land pollution came to light. 1971 के साल में एक अनोखा लैंड पोल्यूशन प्रकाश में आया। कहाँ पे? इन द न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका जैसे देश के न्यूयॉर्क शहर में आया। इन द नाइबरहुड ऑफ फेमस नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स के समीप में, पड़ोस में या नज़दीक में, देयर वाज एन ओल्ड कैनाल कॉल्ड लव कैनाल, एक पुरानी नहर थी जिसको लव कैनाल के नाम से जाना जाता था। द ड्राई बेड ऑफ दिस कैनाल वाज यूज्ड एज ए डंप बाय ए प्लास्टिक्स and chemical company during the 1940s and 1950s। 1940 to 1950 के दौरान एक केमिकल कंपनी ने वहाँ पर प्लास्टिक को डंप करके एक ड्राई बेड, जो ड्राई बेड था उसको उन्होंने यूज किया और वहां पर डंप कर दिया। देन द लैंड वाज फिल्ड इन एंड कैप्ड विथ क्ले, तब उस जमीन को मिट्टी के द्वारा भर दिया गया और ढक दिया गया। ये स्कूल एंड हाउसेस वी आर बिल्ट दिया, वहाँ पे घर और स्कूल बना दिए गए थे। In 1971, poisonous chemicals, some of which could cause cancer, were seen leaking through the clay. 1971 के समय में जो जहरीला केमिकल था, जो जहरीला रसायन, some of which, उसमें से कुछ, could cause cancer, जो कैंसर पैदा करते थे, बियर सीन, देखे गए, लीकिंग थ्रू द क्ले, जो क्ले से ढका गया था एरिया, उस क्ले के थ्रू निकल के लीक करके मतलब ऊपर की तरफ आ गए। लव कैनाल बिकम ए टेरिबली डेंजरस एरिया टू लिव इन, लव कैनाल का जो एरिया था बहुत ही भयानक खतरनाक जगह की तरह हो गया। एंड पीपल हैड टू मूव अवे, और लोग वहाँ से भागने लगे थे। ओवर $20 million हैड टू बी स्पेंड इन स्टॉपिंग द लीक्स, $20 million से ज़्यादा खर्चा किया गया था उस लीक
को, उस लीकेज को बंद करने के लिए। The world's ocean have been used as डस्टबिन। संसार के समुद्र जो है एक डस्टबिन के रूप में यूज किए जाते हैं, यूज किए जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रबिश, मिलियन ऑफ टन्स के हिसाब से जो कूड़ा करकट है वो डंप किया जा रहा है इनटू द सी एवरी ईयर। हर साल जो है मिलियंस ऑफ टन, लाखों करोड़ों टन कूड़ा हर साल समुद्र में फेंका जा रहा है। हार्मिंग मैरीन लाइफ, जो कि समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इफ टू मच सीवेज इज पोर्ड इनटू द सीज, लेक्स एंड रिवर्स फ्रॉम सीवर्स, द वाटर कैन नो लॉन्गर डाइल्यूट इट। इफ टू मच सीवेज इज पोर्ड, अगर सीवेज को हम लोग समुद्र में, झीलों में और नदियों में डालेंगे, फ्रॉम सीवर्स, सीवर से, द वाटर कैन नो लॉन्गर डाइल्यूट इट, तो वाटर इसको जो है डाइल्यूट नहीं कर सकता, अपने में ये घोल नहीं सकता। ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगी। एंड द फिश डाई, और मछलियां मर जाएंगी। द बैक्टीरिया विच नॉर्मली ब्रेक डाउन द सीवेज इनटू हार्मलेस सब्सटेंस आल्सो डाई, बैक्टीरिया जो आमतौर पर सीवेज को हानिरहित पदार्थ में तोड़ते हैं वो भी मर जाते हैं। ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया which do not need air remain and become the cause of disease. Only harmful bacteria, केवल नुकसानदायक बैक्टीरिया जिनको हवा की आवश्यकता नहीं होती, रिमेन बचे रहेंगे एंड बीकम द काज ऑफ डिजीज, और वो बीमारी का कारण बन जाएंगे। Thank you very much.